तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश किरार छान पठान लगातार इंटर एनसीईआरटी गणित की किताब लगातार कंटिन्यू करा रहे हैं, जिसमें हमारा समाकलन चल रहा है। समाकलन में हम प्रश्नावली 7.8 तक कवर कर लिया है। आज की प्रश्नावली हम 7.9 की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 7.9 में पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx बटे x स्क्वायर प्लस 1 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन अब क्या करें, अपनी तरफ से हम 2 से भाग कर दे रहे हैं तो 2 से गुणा कर सकते हैं आप, बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लिमिट 0 से 1 है। अब देखिए यदि इसको हम टी मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x है, डी टी बटे टी हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला ये समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट इसकी जो है वो 0 से 1 है। अब 1 रखेंगे पहले x की जगह तो log ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो log 0 प्लस 1 हो जाएगा। कुल मिला के ये कंडीशन बच जाएगी 1/2, ये जुड़ के log 2 हो जाएगा और ये log 1 हो जाएगा। log 1 का जो मान है वो 0 होता है, तो फिर log 2 बचेगा, केवल log 2 और ये 0। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 log ऑफ 2। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है बढ़िया क्वेश्चन है, और क्या है, इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 दे रखा है। लिमिट रूट के अंदर sin फाइव और बाहर है cos की पावर 5 d5। तो देखिए इसको हम क्या किस तरीका से हल करेंगे, आप देखिए इंटीग्रेशन 0 से लिमिट है π/2, तो रूट के अंदर sin 5। अच्छा हम इस cos 5 को इस तरीका से लिख सकते हैं, cos की पावर 4 इंटू cos 5 और d5। अब फिर लिखेंगे 0 से π/2 रूट के अंदर sin 5, और इस cos को लिखेंगे cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और आपका cos 5 d5। अब यहाँ से लिमिट 0 से π/2 रूट के अंदर sin 5। अब इस cos स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप 1 माइनस sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और cos ऑफ 5 d5। अब देखिए हम अगर sin 5 को t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से sin 5 का क्या हो जाएगा cos 5 d5 ओवर dt। तो देखिए इसकी जगह dt हो जाएगी और जहाँ sin है वहाँ t हो जाएगी। तो सवाल का रूप क्या हो जाएगा, लिमिट रूट के अंदर t और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और dt। अब आप देखें कि इसको लिमिट कैसे निकालेंगे। देखिए 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, और π/2 रखेंगे तो 90 का मान sin में 1 होता है। अच्छा इसका 0 से 1 और इसको t की पावर हाफ और इसका वर्ग खोल देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगी और माइनस के 2t स्क्वायर और dt। अब इसकी गुणा करेंगे तो एक आधी पावर जुड़ती चली जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर हाफ और t की पावर यहाँ जोड़ेंगे 4.5 यानी 2 चौक 8 और 9/2 हो जाएगी। यहाँ माइनस के 2 t की पावर 2 है, आधी जुड़ेगी 2.5 हो जाएगी, यानी 2 दूनी 4 और ये 5/2 और ये हो जाएगी आपका dt। अब इसमें बटे वाले केस में क्या होता है, पहले पिछले भी सवालों में आपको बता चुका हूँ कि जो हर है वो अंश में जोड़ते चलेंगे हम। तो यहाँ t की पावर 2 जोड़ेंगे तो ये 3/2 और यहाँ फिर 3/2। ऐसे यहाँ आपका 2 जोड़ेंगे तो t की पावर 11/2 और 11/2। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे t की पावर, देखिए 2 जोड़ेंगे तो 7/2 और 7/2, और आपका लिमिट जो है वो 0 से 1 है। तो इसके देखिए 2/3, यहाँ t की पावर 1 रखेंगे तो ये रहेगा कुल मिला के 1 की पावर 3/2। ऐसे ही यहाँ रखेंगे प्लस की 2/11 और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 11/2। ऐसे ही यहाँ आपका हो जाएगा 2 पहले से तैयार है तो 4/7 और t का यानी 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7/2। बाकी तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3 बचेगा, प्लस का 2/11 माइनस के 4/7। अब इनका जब एलसीएम लेंगे आप तो 3 × 11 × 7 तीनों अवध संख्या तीनों लेनी चाहिए। अब यहाँ शेष 11 की 2 की गुणा 77 से हो जाएगी, प्लस 2 की गुणा यहाँ 11 7 21 से हो जाएगी, और यहाँ 4 की गुणा 11 33 से हो जाएगी। अब देखिए इसको हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो 2 7 14 2 7 14 154 हो जाएंगे। अच्छा यहाँ प्लस के 21 दूनी 42 हो जाएंगे, और ये 4 × 12 4 × 12 13 132 और बटे आपके क्या हो जाएंगे, देखिए 11 33 33 की गुणा 7 से करेंगे 7 21 7 21 और 23 231 आएगा। अब आप घटा लेंगे तो फाइनल वैल्यू जाएगी 154 42 जुड़ के ये आपके
इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ से 15 4 19 यानी 196, और घट रहा है आपके 132 और बटे में 231, तो 6 में से 2 4 बचेंगे और 19 में से ये 6, तो 64 बटे 231 का आंसर आने वाला है, और वो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस तरीके से नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये खंड समाकलन से होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया आपका इंटीग्रेशन 0 से 1, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया dx, लेकिन इनवर्स फंक्शन का तो समाकलन होता नहीं है, तो अब यहाँ हम कहेंगे खंड समाकलन लगाएंगे। देखिए यहाँ फिलहाल में लिमिट को बाद में लगाएंगे, तो ये 2 tan इनवर्स x को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे dx का, जिसको बाहर किया गया है उसका क्या करेंगे समाकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और dx का x हो जाएगा, और अब फिर लिमिट जो हमारी लगेगी वो 0 से 1 लगेगी, तो यहाँ से 2 इसका x हो जाएगा dx x tan इनवर्स x, और माइनस के 2 अंदर भेज दें यहाँ से, तो 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 से 1 लगेंगे, तो 2x tan इनवर्स x, और माइनस का ये t हो जाएगा, इसका मतलब log हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है हमारी 0 से 1, तो 1 रखेंगे यहाँ 2 गुणा 1 और tan इनवर्स 1, और ये log ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से फिर रखेंगे 0, तो दोनों टर्म रखने पर 0 0 रह जाएगा, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स 1 बचेगा, और यहाँ से log ऑफ 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आंसर आने वाला है 2 log 2 और tan इनवर्स मतलब 1 का मान π/4 हो जाता है, और माइनस के log 2, तो 2 से ये 2 करने वाले हैं, तो फाइनल वैल्यू π/2 और log ऑफ 2 आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 का आंसर है इस प्रकार। आइए बढ़ते हैं अब हम जो है प्रश्न नंबर 4 की ओर। आइए प्रश्न नंबर 4 जगह क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2 x रूट के अंदर x प्लस 2 dx। देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को यदि हम t मान रहे हैं तो x का dx होगा, 2 का 0 हो जाएगा dt, तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो t माइनस 2 हो जाएगा, तो सवाल का रूप क्या हो जाएगा, देखिए इस x की जगह तो हम रख देंगे t माइनस 2, और इसकी जगह क्या रख देंगे रूट टी, और dx की जगह क्या रख देंगे dt। अब लिमिट यानी 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगी, और भैया 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगी। अच्छा लिमिट 2 से 4 हो गई, और इसका t की पावर -2, इसकी पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ dt, इसकी गुणा करेंगे तो देखिए लिमिट 2 से 4, t की पावर 1 तो है आधी जुड़ाई 3/2 हो जाएगी, -2 t की पावर हाफ, और ये dt हो जाएगी। अच्छा अब इसका समाकलन करेंगे, मैंने बताई बटेवारे का केस जोड़ेंगे, वही t की पावर 5/2 और 5/2 दो जुड़ जाएंगे, ऐसे यहाँ 2t की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2, और लिमिट है आपकी 2 से 4, तो यहाँ से 2/5 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो इंटू 4 की पावर 5/2, और फिर माइनस अब यहाँ रखेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, और t की 2 की पावर 3/2, सॉरी 4 की पावर 3/2। अब ये लिमिट रख दी, माइनस करके ये लिमिट रखी जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 और 2 की पावर 5/2, ऐसी माइनस 4/3 और 2 की पावर 3/2। अब इसे हल करेंगे, देखिए 2/5, अब यहाँ 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 और 4 5/2 सॉरी, ऐसी है 4/3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3/2 एक। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है देखिए, इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 रूट 2/5, ऐसे इसको लिख सकते हो 4 गुणा 2 रूट 2 और बटे में 3, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा वर्ग, तो 2 की पावर जो 5 है 5 बचेगी, 5 का मतलब 32 हो जाएगा बटे 5, ऐसी 4/3, और यहाँ गुणा में कितना आएगा देखिए 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा, और अच्छा माइनस यहाँ आ जाएगा 4 रूट 2/5, और यहाँ आएगा आपका 8 रूट 2, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा 8 रूट/3, तो यहाँ से 32 दूनी 64/5, और ये आपके आ जाएंगे 4 रूट 2/5,
और यहाँ से आपका आएगा 8√2/3 और यहाँ से आएगा 8 चौक 32/3। तो यहाँ से 64 माइनस 4√2/5 और प्लस 8√2 माइनस के 32/3। यहाँ से अब आगे ये सवाल हल होगा। आप चाहें तो इसे आगे हल कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए ये साइड आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब इसे कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ। तो एलसीएम इनका आएगा 15, इनका एलसीएम कितना आएगा 15 और 3 की गुणा इधर होगी 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 छः 18 19 192 और 3 गुणा है 3 चौक 12√2। ऐसे ही यहाँ 5 गुणा हो जाएगी 5 अट्ठे 40√2 और फिर 5 दूनी 10 160 हो जाएंगे बटे 15। अब देखिए क्या होगा, 192 से 160 घट रहे हैं तो भैया 2 और 9 में 6 3 32 बचेंगे। अच्छा 32 और ये 40 में से 12 घट रहे हैं तो प्लस के कितने बचेंगे यहाँ 28√2 और बटे में कितने बचेंगे बटे में 15। अब चाहें तो कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ से, देखिए भाई इन्होंने करा है 16 तो 2 16 कैसे ऊपर लिए भाई, थोड़ी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया इस सवाल। एक गलती हाथ आ चुकी है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। ये 24√2 है तो 40 में से 24 घटनी है 16 बचेंगे। अब 16 कॉमन करो प्लान में तो यहाँ बचेगा 16 दूनी 32 और यहाँ √2 और बटे में 15। अब 16 चाहो तो आप √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ √2 + 1 और बटे 15। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 हल हो चुका है। और आज की वीडियो को यही विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल पर लगातार बने रहिए। शेष प्रश्नों की लिस्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। इसमें टोटल जो सवालों की प्रश्नों की जो श्रृंखला है 7.9 में, वो आपकी लगभग 10 सवाल हैं। तो 4 सवाल कवर कर लिए हैं, शेष प्रश्न जो है वो फाइनल करने का कल प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल उठा लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। आज की वीडियो को विराम कर दिए। सबको जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।